पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी को भगवत गीता की महिमा बताते हैं और भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो किस प्रकार से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। मेरा नाम श्वेता खंडेलवाल है और आप ऐसी स्टोरीज के लिए और ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एक बार लॉर्ड शिवा से पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, आपके पास पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज है और आपने बहुत कुछ ट्रुथ्स मुझे बताए भी हैं भगवान विष्णु के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। तो आज मुझे बताइए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ और किस प्रकार से हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उसके बारे में जानकर ये समझती हूँ कि उसको जानने से मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाऊंगी। तब भगवान शिव बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण, जिनका एक रूप भगवान विष्णु भी है, वो अनंत शेष पर लेटे रहते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार जब मूरा नाम के राक्षस को मार के आने के बाद विष्णु भगवान अपनी अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए थे, वहां पे माँ लक्ष्मी आती हैं और देखती हैं कि वो किस प्रकार से स्माइल कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उनकी आईज क्लोज हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से पूछती हैं कि प्रभु, आप इस पूरे संसार को चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतने पीसफुल, इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील नहीं होती? तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी देवी, मैं इस पूरे संसार को अपनी अनलिमिटेड पावर से चला रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ और मैं अपनी डिवाइन एनर्जीज के प्ले को हमेशा एंजॉय करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इन सब से अलूफ हूँ, फिर भी मैं इन सब से अलग हूँ। भिन्ना प्रकृति रष्टदा मीन्स मैं इस प्रकृति से भिन्न हूँ। और जो भी योगी, ध्यानी, ज्ञानी, भक्त जब मेरे जन्म कर्म को, मेरी लीलाओं को समझते हैं, तो उसे जानकर वो इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं और मेरे पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी इस माया को पार पाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना और इस माया को समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग मुझे पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं और मेरा ध्यान करते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, वो इससे निकल सकते हैं, इस प्रकृति से परे हो सकते हैं और मेरे डिवाइन नेचर को जानकर मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मी देवी पूछती हैं कि भगवान, आपके स्पिरिचुअल नेचर को कैसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ये तुम्हें बताऊंगा, पर उससे पहले तुम ये जान लो कि भगवत गीता के पहले 5 अध्याय मेरे 5 सिर हैं और अगले 10 अध्याय मेरे 10 हाथ हैं। भगवत गीता का 16वां अध्याय मेरा उदर है और अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। और इस प्रकार से आप भगवत गीता के अर्च विग्रह को समझ सकते हैं। भगवान बताते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता को रोज पढ़ता है, एक अध्याय, एक वर्स, हाफ वर्स या फिर क्वार्टर, आधा से आधा भी अगर कोई पढ़ ले, तो वो सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और ऑल परफेक्शन मिलता है उसे। इस प्रकार से भगवान गीता महात्म्य बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से हम फियरलेस हो सकते हैं,
हम ऑल परफेक्शन को प्राप्त हो सकते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती है। भगवत गीता और गंगा जी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है। आज के समय में कलयुग में सारे वेदों को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें सिर्फ 100 इयर्स की एज मिली है, उसमें भी हमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए वरदान है, क्योंकि भगवत गीता एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स है। आप भगवत गीता में जो पढ़ते हैं वो सारे वेदों में लिखा हुआ है, और जो नहीं भी लिखा है वो भी भगवत गीता में है। सो भगवत गीता देश, समय, काल सबसे भिन्न है। भगवत गीता हमेशा परिपूर्ण रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। हर युग के लिए, हर समय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर एज वाले पर्सन के लिए भगवत गीता ऑल परफेक्ट है। सो प्लीज कीप रीडिंग भगवत गीता। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि हर एक अध्याय का क्या महत्व है, हर एक अध्याय से जुड़ी हुई स्टोरीज बताएंगे आपको, और उस अध्याय को पढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ, क्या मिला, ये भी बताएंगे। तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hari Om.